ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2024 का हतमी नतीजा जारी कर दिया है। यूपीएससी के जारी करदा नताइज के मुताबिक प्रयागराज की शक्ति दुबे ने उत्तर प्रदेश में पहला मुकाम हासिल किया है। हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर और डोंगरे तीसरे नंबर पर रहे। इस इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवार कमीशन की सरकारी वेबसाइट upsc.gov.in से अपना नतीजा देख सकते हैं। इस साल सिविल सर्विस के लिए कुल 1009 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है, जिनमें जनरल जुमरे के 335 उम्मीदवार, माशी तौर पर कमजोर तबके EWS जुमरे से 109, दीगर पसमानदा तबके OBC के 318, दर्जे फहरिस्त ज़ात SC से 160 और दर्जे फहरिस्त कबाइल ST जुमरे से 87 उम्मीदवार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत पर उसकी तरफ से उम्र कैद के मुजरिम के मुस्तकिल माफी की दरख्वास्त को गलत तरीके से निपटाने पर सख्त नुक्ताचीनी की और इस सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस अजुल भुयान पर मुश्तमिल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि दिल्ली हुकूमत जिस तरह से क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई की दरख्वास्तों को निपटा रही है, इससे संगीन खदशात पैदा हुए हैं। अदालत ने नोट किया इस मामले में दिल्ली हुकूमत के जरिए अदालती कार्रवाई को किस अंदाज में चलाया गया और किस तरह से क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई की दरख्वास्तें की जा रही हैं। इसके बारे में शायद गहरी तहकीकात की ज़रूरत है। क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई के लिए मुजरिम की दरख्वास्त पर इब्तदाई तौर पर सजा का जायजा लेने वाले बोर्ड SRB ने सितंबर 2024 में गौर किया, लेकिन इसे मौखर कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल को योगा गुरु रामदेव के उस तबसरे पर सख्त एतराज़ किया जिसमें उन्होंने हमदर्दी के रूह अफ़ज़ा के लिए शरबत, जिहाद जैसे काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। योगा गुरु बाबा रामदेव के मंगल को दिल्ली हाईकोर्ट को मुतल्ले किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट के खिलाफ तमाम इश्तिहारात चाहे प्रिंट हो या वीडियोस हटा दिए जाएंगे। जस्टिस अमित बंसल हमदर्द फाउंडेशन की अर्जी पर समाअत कर रहे थे, जो रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ दायर की गई हैं। जस्टिस बंसल ने रामदेव के वकील से कहा, यह तबसरा अदालत की ज़मीर को झिझोड़ता है, आप अपने मुवक्किल से हिदायत लें वरना हम सख्त हुक्म देंगे। अदालत की इस हिदायत पर पतंजलि ने कहा है कि वो रामदेव के शरबत जिहाद के तबसरे पर इससे मुतालिक वीडियोस और इश्तिहारात को हटा लेंगे या तब्दील कर देंगे। पतंजलि की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट राजीव नायर ने कहा है कि वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है और मुतनाज़ वीडियोस और इश्तिहारात को हटाने के लिए तैयार हैं। अहल और नाअहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा करते हुए बेरोजगार असातिज़ा पीर की शाम से ही SSC दफ्तर के सामने एहतजाज कर रहे हैं। मंगल को वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मदनीपुर कॉलेज के मैदान में मुनक़िदा एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मैं एहतजाज कर रहे असातिज़ा से अपील करती हूँ कि तुम गर्मी में क्यों बैठे हो, स्कूल जाओ सुकून से क्लासेस, तुम्हें अपनी तनख्वाह की फिक्र नहीं, जो तुम्हें उकसा रहे हैं वो तुम्हें तनख्वाह नहीं देंगे, तुम्हारी तनख्वाह हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर रियासत दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी नौकरी चली गई, रकम रोक दी गई, हमने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है, आपको आपकी तनख्वाह मिलेगी और जो ग्रुप CRD मनसूख किया गया था हम वकला से मशावरत के बाद जरूरत पड़ने पर इसका दोबारा जायजा लेंगे। आप हम पर एतमाद कर सकते हैं, जिन्होंने आपकी नौकरियां छीनी है उन पर भरोसा ना करें। ममता बनर्जी ने इस फार्मूले के मुखालिफिन को निशाना बनाया है। कांग्रेस की कौमी लीडर सुप्रिया ने मंगल को कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस भारतीय जनता पार्टी BJP की तरफ से तवज्जो हटाने, गुमराह करने और हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश है। उन्होंने रियासत की कांग्रेस हेडक्वार्टर राजीव भवन रायपुर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि BJP का काम मुल्क को दरपेश अहम मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाना है, ये जद्दोजहद आज़ादी को मस्ख़ करना और मुल्क के विरसे की तौहीन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हालिया तारीखी गुजरात कन्वेंशन से परेशान होकर मोदी शाह की जोड़ी ने एक बार फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED को कांग्रेस पार्टी के पीछे लगा दिया है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ ED की तरफ से दाखिल की गई नाम निहाद चार्जशीट एक खालिस सियासी साजिश के सिवा कुछ नहीं है।
मध्य प्रदेश के नोएडा थाना इलाके में एक जीप के नदी में गिरने से 8 अफराद हलाक और 6 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक समरी गांव के करीब सिनार नदी के पुल पर एक जीप बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी, जिसकी वजह से एक बच्ची समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। शदीद तौर पर जख्मी 6 मुसाफिरों को यहाँ के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही कलेक्टर सुधीर कुमार, जो कोचर और पुलिस सुपरिंटेंडेंट सोमवंशी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। जीप में सवार लोग पड़ोसी जबलपुर जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने मंगल के रोज पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा, हम पहलगाम दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे दिल मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ हैं। उन्होंने मजीद कहा, यह बेमकसद तशद्दुद किसी भी सूरत में जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ दर्द और तकलीफ लाता है। पीडीपी सरबराह ने कहा है कि ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात का कोई जवाब नहीं हो सकता और उनका नतीजा सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया और समाजी इंतशार होता है। वाज़ेह है कि पीर को पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले में 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासिरे में लेकर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तराल कश्मीर के ब्लॉक सदर अब्दुल सलाम की ज़ेर सदारत पीर को आरिपल ब्लॉक में एक ब्लॉक सतही मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आने वाले पंचायत इंतखाबात की तैयारी और पार्टी के अहम मामलात पर तबादला ख्याल करना था। इजलास में हल्के सुदूर ब्लॉक के मुख्तलिफ ओहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की, जहाँ अब्दुल सलाम मलिक ने इत्तेहाद और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने अवाम के मसाइल को हल करने में फ़ाल किरदार अदा करने की अहमियत को उजागर किया और अवाम के साथ बराह रास्त राबिते बढ़ाने की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली। पार्टी के एक रुकन के मुताबिक ये इजलास पार्टी की तरक्की के लिए एक अहम इक़दाम साबित हुआ, जिससे कारकुनों के आज़्म में मज़ीद इजाफा हुआ और उन्हें नए हौसले से आगे बढ़ने की तरगीब मिली। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आज ब्लॉक आरिपल नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हल्का सदूर साहिबान की एक अहम मीटिंग तलब की गई है। मीटिंग का मकसद आने वाले पंचायत इंतखाबात के मुतालिक तफसील से गौर खोज करना है और कारकुनान से हल्का सदूर शान से तलकीन की गई है कि आने वाले इलेक्शन में तजुर्बाकार और दानतदार जो इसमें खड़े होंगे बसीत मेंबर या सरपंच, वो ईमानदार होनी चाहिए और दानतदार होनी चाहिए, साथ ही तजुर्बाकार होनी चाहिए। इसमें यह भी तय पाया गया कि जो नया नस्ल है, तालीम याफ्ता नस्ल होगा, इसको हम तरजीह देंगे। एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो तंजीमी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर में यौम अर्ज 2025 के सिलसिले में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पायदारी और अवामी शऊर को फ़रोग़ देना था। तक़रीब की सदारत इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रिमशू ने की, जिन्होंने प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन बतौर मेहमान ज़ी-वक़ार तक़रीब में शरीक हुए। प्रोग्राम में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अमले, माहिरीन और इंतज़ामिया के अराकीन ने भी शिरकत की, जबकि तलबा की एक बड़ी तादाद ने जोशो खरोश से प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तक़रीब के दौरान माहौलियाती मौज़ूआत पर तकारीर, प्रेजेंटेशंस और दीगर सरगर्मियाँ मुनक़्क़द की गईं, जिनका मकसद शुरका में माहौलियाती शऊर बेदार करना था। IUST में अर्थ डे के हवाले से बहुत से एक्टिविटीज़ नेक्स्ट 3 डेज़ में प्लान की गई है, शेड्यूल की गई है और उसकी आज इनाग्रेशन थी। इनाग्रेशन में आपने देखा कीज नोट स्पीच थे, बाकी इसके बाद टेक्निकल सेशंस है और भी बहुत से एक्टिविटीज़ है, प्लांटेशन ड्राइव्स है, ह्यूमन चेन रैली है, पैनल डिस्कशंस है, बहुत से जितने भी इश्यूज है हमारी मदर अर्थ के रिलेटेड, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो, चाहे वो डिसास्टर्स के हवाले से, चाहे एयर पोल्यूशन के हवाले से, वाटर पोल्यूशन के हवाले से हो।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर जिद्दा पहुंचे। मोदी का तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12:45 पर हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 3:15 बजे जिद्दा के हवाई अड्डे पर उतरा। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने वज़ीर आज़म हिंद के खुसूसी एहतराम के साथ इजहार के तौर पर हिंदुस्तानी तैयारी के सऊदी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 तैयारे स्क्वाड करने भेजे गए। मोदी जैसे ही हवाई अड्डे पर उतरे, सऊदी हुकूमत के सीनियर वुज़रा ने उनका इस्तकबाल किया। उनका 21 तोपों की सलामी से इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुल्क के अपने दौरे के दौरान हिंद सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के दूसरे लीडरों की मीटिंग में शरीक सदारत करेंगे। अपनी आमद से कबल अरब न्यूज़ के जरिए नशर किए गए एक इंटरव्यू में मोदी ने हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को लामहदूद इम्कानात से भरपूर करार दिया और इस बाहमी ताल्लुकात को अदम इस्तेहकाम से भरी दुनिया में इस्तेहकाम का सुतून करार दिया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रोहित वेमुला एक्ट के निफाज के लिए राहुल गांधी के मकतूब पर वज़ीर आला तेलंगाना का जज्बाती रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला ने राहुल गांधी के ख्यालात और एहसासात के मुताबिक एक काबिल फ़ख्र मुस्तक़बिल बनाने की कोशिश करने का किया वादा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के साले अव्वल और साले दुअम के नतायज जारी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने नतायज का किया ऐलान। जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में 27 अप्रैल को मुनक़द होने वाले सिल्वर जुबली जलसे-आम की तैयारियां जोरों पर। बीआरएस सरबराह केसीआर की हिदायत पर जलसे को कामयाब बनाने मुत्तहदा वरंगल जिले भर में बीआरएस कारकुनान मुतहरिक। रियासत के अवाम बीआरएस सरबराह केसीआर की एक झलक देखने और खिताब सुनने के लिए बेचैन व बेकरार। एलका तुर्ती में मुनक़दा बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे-आम के इंतजामात का जायजा लेने के बाद साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। राइडिंग सर्विस की शहरी इलाकों से देही अजला तक तोसी। पीजी और डिग्री मुकम्मल करने वाले हजारों बेरोजगारों को रोजगार और अवाम को सहूलत का जरिया। तेलंगाना में बेमौसम बारिश किसानों के लिए मुसीबत का सबब। बड़ी मशक्कत से तैयार की गई फसल भी बर्बाद हो जाने से किसान अश्कबार। तेलंगाना के कई अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में। लू लगने के बायस एक ही दिन में पीर को रियासत में 7 अफराद की मौत। रियासत तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। बाज़ मुकामात पर गरज चमक 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की पेश क़यासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई।
visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगे धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.